वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य बाइस स्टडी में स्वागत है। उम्मीद करते कि आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये आपके एमपी सेट भूगोल सिलेबस का जो है पहला टॉपिक है। तो आज के हम सेशन में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह क्या है और ये किसने दिया था और इसका क्या महत्व है। इसके सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। तो महाद्वीपीय प्रवाह का पहले थोड़ा सा यहाँ अर्थ समझते हैं कि महाद्वीपों का मतलब ये है कि जो आपके महाद्वीप हैं वो लगातार अपने स्थान में क्या है परिवर्तन कर रहे हैं। यानी जो जिस आप वर्तमान में जो महाद्वीपों को देख रहे हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व इस अवस्था में नहीं थे। ठीक है, तो कैसे थे? तो एक जो भूगोल वेत्ता और जलवायु वेत्ता थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर, उनने एक सिद्धांत दिया और उनने बताया कि जिस आप वर्तमान में जो महाद्वीपों को देख रहे हैं ये ऐसे नहीं थे, जुड़े आपस में क्या जुड़े हुए थे, तो उन्हीं को हमको समझना है। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? पहले तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ये कहाँ के थे? ये जो थे आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे आपके ये? अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के थे। और इनने कब दिया था ये सिद्धांत? 1912 में दिया था। इनने 1912 में ये सिद्धांत दिया था। और इनने जो सिद्धांत दिया था तो उनने क्या किया था कि एक संकल्पना प्रतिपादित की थी। और वो संकल्पना यह थी कि करोड़ों वर्ष पूर्व पहले क्या था कि करोड़ों वर्ष पूर्व पहले जो क्या था कि सभी महाद्वीप क्या थे कि आपस में जुड़े हुए थे। क्या थे कि आपस में जुड़े हुए थे। तो उनने आपस में जुड़े हुए जो भाग थे, ये जुड़े हुए भाग क्या था? ये स्थल मंडल है, ये आपका स्थल भाग है जो आपस में जुड़ा हुआ था। और ये आपका क्या जलीय भाग है। क्या है? जलीय भाग है। तो अल्फ्रेड महोदय ने जब ये महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ था सभी, और एक विशाल समुद्र जल था। क्या था ये जल जल था ये जो आपका यहाँ ये क्या था? ये जलीय भाग था। तो इनका उनने क्या किया था कि कुछ नामकरण किया था। क्या किया था? इनका नामकरण किया था। और इन नामकरण में ने क्या है, इनको कुछ नाम दिए थे। जो आपका जलीय भाग था इसको भी नाम दिया था अल्फ्रेड महोदय ने, और जो जलीय भाग था उसको भी नाम दिया था। तो उनने स्थल मंडल को एक जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? तो वैगनर महोदय ने स्थल मंडल को कहा था क्या? पेंजिया कहा था। क्या क्या था? पेंजिया कहा था। पेंजिया आपका इनका इनने जो है नाम दिया था। और इस जलीय भाग को इनने क्या कहा था? पैंथालसा कहा था। क्या कहा था? पैंथालसा इनने नाम दिया था। जलीय भाग को पैंथालसा नाम दिया था और आपके स्थल भाग को क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। अब कुछ समय पश्चात इसमें क्या है कि विभाजन हुआ। क्या है? आपके इसमें महाद्वीप में विभाजन हुआ और ये दो भागों में विभाजित हो गया। जब दो भागों में विभाजित हो गए तो ये जब विभाजन हुआ वो किस समय हुआ? जब स्थल मंडल दो भागों में बटा तो कब हुआ? कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि इस महाद्वीप का विभाजन हुआ। कब विभाजन हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्थल मंडल के जो है पेंजिया था उसका विभाजन कब हुआ? तो इसका जब विभाजन हुआ तो वो हुआ कार्बोनिफेरस युग में। तो जब ये आपस में बट गया, क्या हो गया? जब ये आपस में बटा, जो आपका स्थल मंडल था, स्थल मंडल क्या है फिर आपस में जो है दो भागों में बट गया। एक भाग ए हो गया और एक भाग आपका ए हो गया। तो इसको अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने फिर नाम दिया। जो उत्तर में था इसको क्या कहा उनने? जब इसका विभाजन हो गया इसको कहा उनने अंगारा लैंड। इसको नाम दिया अंगारा लैंड। और जो दूसरा भाग बना वो बना गोंडवाना। यानी जो उत्तर का महाद्वीप जो का जब विभाजन हो गया तो इसके उत्तरी भाग को क्या कहा गया?
जो उत्तरी भाग था, उत्तरी भाग को कहा गया, उत्तरी भाग को आपके अंगारा लैंड कहा गया। वो जो दक्षिणीय भाग था, इसे दक्षिणीय भाग को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। और इन्हीं के विभाजन से क्या है, जब ये महाद्वीपों में विभाजन हुआ तो इन्हीं के विभाजन से एक भाग उत्तर के को अंगारा लैंड और दक्षिण के को गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या, गोंडवाना लैंड कहा गया। और इसके जो मध्य में क्या है कि यहाँ एक गैप आ गया, तो यहाँ आपका क्या बना, यहाँ आपका टैथिस सागर बना। क्या बना है आपका, टैथिस सागर बना, जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो आपको पता है कि टैथिस सागर पे ही के अवशेषों से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे टैथिस सागर आपका बन गया और इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि इनमें विभाजन कैसे हुआ, कौन सा, क्या उनमें कोई बल काम किया, किसके कारण इनमें जो है ये महाद्वीप आपस में जो है दो भागों में बटा। तो इनके लिए क्या है कि बलों ने काम किया। क्या किया, एक बल ने काम किया, जो आपका था बल ने काम किया। इसमें बल में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका चंद्रमा का जो था, चंद्रमा का बल इसमें हुआ हुआ, पृथ्वी का खुद का एक बल काम किया, इसमें काम किया। तो पृथ्वी का जो था वो था गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण, और पृथ्वी और चंद्रमा के जो था आकर्षण बल के कारण। क्या, आकर्षण जो बल था आपका चंद्रमा का, इन दो बलों के कारण जो है महाद्वीप क्या है, आपस में दो भागों में विभाजित हुआ। किन दो बलों के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो है दो आपस में दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो इनकी जो दिशा थी वो कैसी थी, इनकी जो दिशा थी वो किस तरफ थी, तो इनकी जो दिशा थी प्रवाह की दिशा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो इसके प्रवाह की जो दिशा है, प्रवाह की दिशा जो थी वो कैसी थी। तो इनके प्रवाह की जो दिशा थी वो दो भागों में गई। एक आपकी गई उत्तर की ओर, कैसी, एक उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। कौन सी, पश्चिम की ओर। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है आपके, वो कैसे गए हैं, वो पश्चिम की ओर गए हुए हैं। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका क्या है, उत्तर की ओर गए हुए हैं। तो जो महाद्वीपों की प्रवाह की दिशा कैसी थी, उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि जो आपका जैसे ये है आपका चित्र है, इसमें आपके देखिए कि जो आपका था क्या था, जो स्थल भाग पूरा जुड़ा हुआ था तो उसको क्या कहा गया, लॉरेंसिया कहा गया। और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। जब यहाँ यहाँ विभाजन हो गया, और ये विभाजन के बाद देखिए आपका, विभाजन के बाद ये क्या है, विभाजन के बाद ये देखिए यहाँ टैथिस सागर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कहा कि जो आपका क्या है कि जो महाद्वीप हैं आपस में जो विभाजित होते चले गए, और वर्तमान इनने क्या किया, वर्तमान के स्वरूप को जो है इनने क्या किया, वर्तमान के जो स्वरूप है आपका, इस स्वरूप को ने प्राप्त किया। लगातार ये बढ़ते चले गए और इस स्वरूप को प्राप्त किया। और जब आपका क्या हो रहा था कि जब आपके जो महाद्वीप जो थे विभाजित हो रहा था, जैसे आपका ये महाद्वीप है, और ये आपस में जब विभाजित होते चले गए तो ये क्या हुआ, कुछ पीछे की ओर आए। क्या हुआ, ऐसे टुकड़ों में बटे। तो इनके जो मध्य में क्या बना, इनके जो मध्य में यहाँ जो ये है, यहाँ गैप होता गया। और ये आपका, इसे आप कह सकते हैं यूरेशिया कह सकते हैं, जिसे आप यूरोप कहते हैं। यूरेशिया वाला हिस्सा हो गया आपका,
ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया है आपका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। क्या हो गया आपका, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो इनके मध्य जो सागर बना, ये कौन सा सागर है, ये आपका कौन सा सागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर बना। क्या इसे, अटलांटिक, अटलांटिक आपका ये महासागर का निर्माण हुआ, अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। और जब इससे और कुछ विभाजित होकर जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया आया, इधर मेडागास्कर आया, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप आया। क्या, यहाँ ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप आया। तो इनके जो उत्तर में जाने से क्या हुआ, फिर हिंद महासागर बना, और जो वर्तमान प्रशांत महासागर या जिसे आप पैंथालसा कहते थे जो महासागर था, वो क्या है, सिकुड़ता चला गया। और ये जो है वर्तमान स्वरूप को हमने क्या किया, वर्तमान स्वरूप को हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से जो है हमने ये जो आपके ये अटलांटिक महासागर है, या ये आपके अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर आपको प्राप्त हुआ, ये प्रशांत महासागर आपको प्राप्त हुआ, ये हिंद महासागर का भी इसी प्रकार से निर्माण हुआ। और आप जानते हैं कि यहाँ पहले क्या था कि जब इनका विभाजन हुआ तो यहाँ टैथिस सागर बना था। क्या बना था आपका, टैथिस सागर था, टैथिस सागर था, जो यूरेशिया इंडियन प्लेट के टकराव के कारण यहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से ये जो है आपस में लगातार महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, उत्तर की ओर और पश्चिम दिशा की ओर। और इन महासागरों में क्या, अटलांटिक महासागर में जो क्या है लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या है, लगातार विस्तार होता चला जा रहा है। फिर ये हो गया। अब उनने, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि भाई, कुछ लोगों ने उनका कहा कि कैसे मान लें कि ये सब महाद्वीप जो थे एक साथ जुड़े हुए थे, कैसे पता करें। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर ये आपस में जुड़े थे या नहीं थे, कैसे मान लें। तो अल्फ्रेड महोदय ने इसको प्रमाणित करने के लिए कि नहीं ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो उनने जो क्या किया था, उनने क्या किया था कि उनने बताया कि अगर इनकी भौगोलिक संरचना को देखा जाए तो उस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए थे। यानी अगर अफ्रीका महाद्वीप को और दक्षिणी अमेरिका को आपस में अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं। ये देखिए, अपन जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप को और दक्षिणी अमेरिका को आपस में जोड़ते हैं तो ये देखिए ये आपस में क्या है, जुड़ गए हैं, क्या फिट हो गए हैं, एक दूसरे का पुनः संगठन या समायोजन हो जाता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे महाद्वीप आपस में जुड़ रहे थे। तो एक तो इनने ये साक्ष्य दिया। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनने क्या, अल्फ्रेड महोदय ने क्या किया था कि अल्फ्रेड महोदय ने साक्ष्य दिए थे। क्या इसके समर्थन में सिद्धांत के क्या है, सिद्धांत के पक्ष में कुछ साक्ष्य दिए थे। सिद्धांत के पक्ष में क्या था, साक्ष्य दिए थे, साक्ष्य। तो वो साक्ष्य क्या क्या थे कि कैसे मान लिया जाए कि सारे के सारे महाद्वीप जो वर्तमान में जो हैं वो पूर्व में करोड़ों वर्ष पहले जुड़े हुए थे। कैसे माना जाए, तो अल्फ्रेड महोदय ने या वेगनर महोदय ने कुछ साक्ष्य दिए, जिसमें पहला जो उनका साक्ष्य था वो क्या था कि क्या था, महाद्वीपों का समायोजन या अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप जो थे, क्या थे, अफ्रीका महाद्वीप का समायोजन, महाद्वीप का पुनर्संगठन या समायोजन।
पुनर्संगठन या समायोजन या साम। ठीक है, तो जो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप के क्या है कि आपस में इनको जोड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो पहला साक्ष्य तो ये दिया था। दूसरा इनका जो साक्ष्य था आपस में जोड़ने का वो क्या था आपका भूगर्भिक संरचना के आधार पर था। भूगर्भिक संरचना के आधार पर था। यानी भूगर्भिक संरचना को हम अगर थोड़ा सा और बेहतर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं भूगर्भिक अगर संरचना के आधार पर देखा साक्ष्य देखा जाए तो अल्फ्रेड महोदय ने वेगनर महोदय ने कहा था कि वेगनर महोदय ने कहा था कि जो अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पूर्वी तट और अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है ये वाला हिस्सा क्या है ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर क्या है कि एक ही प्रकार के जो है यहाँ पर क्या है कि एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं यहाँ पे एक ही प्रकार की क्या है जो है चट्टानें पाई जाती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग में एक ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला चट्टान पाई जाती है। दूसरा इनमें यहाँ पर और यहाँ पर क्या है एक ही प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। वनस्पति की जो है एक समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। और ये उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग में भी क्या है आपस में इन दोनों में समानता है। यानी वही भौगोलिक संरचना यहाँ भी पाई जाती है और भौगोलिक संरचना यूरोप के पश्चिमी भाग। रुक गई अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए साक्ष्य दिए थे। आप यहां से भी देख सकते हैं कि देखिए कि इनमें आपस में जो है आपस में क्या है ये देखिए इनमें जो भौगोलिक संरचनाएं पाई जा रही हैं। यानी इनकी जो है दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और भारत तो हमने ये अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया और डिस्कस किया है। अब इससे ये देखते हैं कि इससे जो है लगभग प्रश्न किस प्रकार के संभावित होते हैं। तो हमने लगभग सारे प्रश्नों को जाना है। इससे अगर आपका प्रश्न बनेंगे तो आपके जो प्रश्न बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे कि जो आपके प्रश्न बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे कि अल्फ्रेड महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के थे और इनके में जो इनकी प्रवाह महाद्वीपों के प्रवाह की जो दिशा है वो कौन सी है। तो हमने समझा कि जो प्रवाह की दिशा है प्रवाह की जो दिशा है वो हमने देखा था कि जो प्रवाह की दिशा है प्रवाह की दिशा है वो हमने देख लिया है कि इनकी उत्तर और पश्चिम है। कैसी है उत्तर और पश्चिम है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आपकी जो महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा है वो कौन कौन सी है। तो आपको बताना कि उत्तर और पश्चिम है। किसने दिया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया। कब दिया 1912 में दिया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय कहाँ के थे। इसके हम ये सारे जो हमने प्रवाह सिद्धांत किया है इसके हम जो क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे टॉपिक वाइज रहेंगे। तो इसमें जो है जैसे ही हम जो टॉपिक को थ्योरी बेस्ड क्लियर करते हैं उसके हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाएंगे और उसको और क्वेश्चन के माध्यम से हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से सारे जैसे हम टॉपिक करते रहेंगे और उनके एमसीक्यू
आते जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगला सेशन जो आपका होगा वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का होगा। क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का होगा। तो हमको उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।